हम कुछ अपनी बात कहें उसके पहले आप जानते हैं आज देश के स्वाधीनता का 78वां वर्ष है, यानी हम लोग 78वां आज स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। इस अवसर पर हम सभी को बधाई देते हैं, सभी को शुभकामना देते हैं और उपस्थित यहाँ पर हमारे दल के लोग, सामाजिक सेवा में रहे लोग और हमारे विभाग के सभी संभागों के लोग और खास करके हमारे सचिव महोदय, सबको हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज के समय में उन्हें आने का काम किया। भाइयों बहनों, हमें स्वतंत्रता मिली है। आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो बहुत सारी बातें उन्होंने की है, लेकिन एक बात उन्होंने की है उस पर हम सबों को विचार करना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि आज 21वीं शताब्दी में हम लोग पहुंच गए हैं, बावजूद उसके महिलाओं के प्रति या अन्य गरीबों के प्रति जो आज अन्याय हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री की वेदना है। मैं समझता हूँ ये जो हमारा विभाग MSME है और इसका मतलब ही है कि हम लघु सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग और लघु उद्योग का विकास हम करें और इसी के लिए अभी जैसा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात करी तो उसमें भी यही बात सुनाई कि छोटे छोटे कार्य करने वाले हमारे लोग पैसा के अभाव में, सहायता के अभाव में आगे नहीं बढ़ रहे। अभी हमारे जो कार्यक्रम को रोजगार भी कह रही थी कि इनको पैसे की कमी है, 1 लाख रुपया में इनको इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर और हमें मिलेगी तो इसमें हम मानते हैं हम लोग डिस्कशन किया है सचिव महोदय से और सचिव महोदय ने भी इस बात को स्वीकारा है कि जो आदमी सफलतापूर्वक काम कर रहा है उसको हम लोग पैसा देने में या उसको सब्सिडी का रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो ये तो विहित नीति है, इसलिए उनको फायदा होगा। हम आम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की वेदना ये भी है कि जो यहाँ के जो सबसे गरीब से गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका उत्थान होना चाहिए। और इनकी जनसंख्या की बात कही जाए तो आज 70% इनकी जनसंख्या है और 70% के लोग आज हाशिए पर हैं और गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति में भी बहुत लोगों का नाम है। और एक बात कहते हुए, जैसे कि सरकार की नीति है, ये नीति के खिलाफ बात जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये सोचने की बात है कि जब 80 करोड़ को हम लोग दे रहे हैं, इसका मतलब कि 80 करोड़ हमारे ऐसे हैं कि अगर 5 किलो अनाज नहीं देंगे तो भूखे मर सकते हैं। तो इस पर हम आप सबको सोचना होगा और उसके लिए एक ही बात है, हम लोग जानते हैं, कहा गया प्रवर्त है कि व्यापारे बसंती लक्ष्मी, व्यापार में ही लक्ष्मी की बात होती है। तो वैसी परिस्थिति में अगर छोटे छोटे उद्योगों से हम लोगों को सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप में वो आगे बढ़ेंगे। हमारी मानना है, हम कई एक बार अपनी बात को करते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान था वो धन धान से पूर्ण था और यहाँ पर इसको सोने की चिड़िया लोग करते थे। उस समय कोई बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कारखाने नहीं थे, एक छोटे उद्योग से ही, घरेलू उद्योग से ही लोग आगे बढ़े थे। आज आवश्यकता है जो हमारा MSME है उसी उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ है और अगर उसमें हम सफलतापूर्वक काम किया और सफल हो गए तो निश्चित रूप में हमारा देश निश्चित आगे बढ़ेगा और कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए हम चाहे कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों या पत्रकार मित्र हों, सबसे हम सहयोग की याचना करते हैं कि हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है इसके बारे में आप जानकारी ग्रहण करें। जानकारी करने के बाद अगर कहीं उसमें कोई कमी हो तो हम लोगों के पास, हमारे पदाधिकारियों के पास उसको आप कन्वे करें ताकि उसको सुधार करके हम आगे कर सकें। और प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि हम इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए जब वो
पोर्टफोलियो दे रहे थे तो कह रहे थे मान लीजिए हम अपने विजन का आपको विभाग दे रहे हैं, तो हम आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भी यहाँ साथी आए हैं, चाहे पत्रकार मित्र हों या हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों या हमारे विभाग के लोग हैं, हम सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसा सहयोग करें ताकि हम प्रधानमंत्री की जो इच्छा है उसके अनुरूप आगे बढ़ सकें। और इसमें सही है, कहीं कहीं हम कहते हैं अपने पदाधिकारियों को, क्योंकि हमारे अगर अंग में तो घाव हो गया है, अगर घाव को हम छिपाएंगे तो आगे जाके वो कैंसर हो जाता है। इसलिए घाव को प्रदर्शित करने में ही बड़ा होता है। और कहीं कहीं हम बोलते हैं कि देखिए हम लोग जो रिकॉर्ड में काम करते हैं, देखते हैं, ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्षेत्र में क्या स्थिति है उसका भी हम लोग को संवेदना करना चाहिए। तो उस पर हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा वीर है जो ऐसा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं हैं। और हम कहा है कि 20-25 अगस्त के बाद, क्योंकि अभी पार्लियामेंट इलेक्शन, पार्लियामेंट का सेशन और इत्यादि इत्यादि राजनीतिक कार्यक्रमों से हम बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो बाहर हम निकलेंगे तो जरूर देखेंगे। हम आप लोगों से सहयोग करते हैं, कोई आलोचना के लिए नहीं, कोई दंडात्मक नीति के चलते नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम को कैसे हम आगे बढ़ावें। और हम समझते हैं कि आज जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसका एक ये भी उद्देश्य है कि कैसे स्वतंत्रता का लाभ सब गरीबों को मिले। आज मैं कह सकता हूँ, बहुत दावे के साथ कर सकता हूँ, और प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी बहुत कुछ करना है उनके लिए। और हम भी हाल के कैबिनेट के मीटिंग में हमने प्रधानमंत्री को कहा है, महोदय हमारा ऐसा कुछ लोग है कि जो अभी भी कच्चे मकान में रहते हैं, उनका जो छत है, पैकेज है, वो कुछ या तार के पत्तों से बना हुआ है, वो जाड़ा में भी छूटते हैं, गर्मी में भी जलते हैं, बरसात का पानी भी वो देते हैं, लेकिन भगवान के भरोसे रहते हैं, उनका स्वास्थ्य रहता है। वैसे लोगों के लिए हम लोग को सुनिश्चित मकान, स्टैंडर्ड का मकान जो आज कम से कम एक मध्यम वर्ग के लिए होना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, हमारे समाज में कुछ लोग हैं जिनको लाभ मिला है और लाभ लेकर के आगे बढ़े हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं, तो उन लोगों में भी आज कम से कम हमारे वैसे लोग जो गरीब हैं, तो गरीब का जहाँ तक आता है कि क्या मानदंड होना चाहिए, तो हम स्पष्ट हमारी मानना है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, सबको कहा था कि पढ़ो, शिक्षित बनो। तो उनके दिमाग में यही बात थी कि अगर जो समाज जितना ज्यादा शिक्षित है उसको हम उतना ही उन्नत मानेंगे, और जो अशिक्षित है उसको हम नीचे के स्तर समाज मानेंगे। तो आज हमारा समाज में, शेड्यूल कास्ट के समाज में किसी की साक्षरता दर 40% है, तो किसी की साक्षरता दर 5 और 6% भी है। तो वैसे परिस्थिति में हम तो ये कहा है कि 20% जिनकी साक्षरता दर है उनको, उनके पॉपुलेशन को जोड़ लिया जाए और इन लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था किया जाए, ताकि ये आम लोग जो हैं उनके कई पहुंच सके। हम जिनको सहायता मिल रही है उनके काटने के लिए नहीं है, हम उनको कहते हैं कि उनको मिले, लेकिन जो 20% से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था हो। तो कहने का मतलब कि अगर ऐसा किया जाएगा तो समाज में जो आज हम 70-80% लोग मानते हैं अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनका उत्थान हो जाएगा। और हम समझते हैं कि हमारा एमएसएमई का यही है, छोटे छोटे दर्जी हैं, जूता जोड़ने वाले हैं, वो कारीगर का काम करते हैं, सोना चांदी का काम करते हैं, सामान का काम करते हैं, रस्सी बनाते हैं और मोमबत्ती बनाते हैं, पत्तल बनाते हैं, ये सब छोटे काम है। ये पैसा के अभाव में, सहयोग के अभाव में ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो बिचौलिया लोग है वो पैसा देता है, उनको मदद करता है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है उसको बहुत कम पैसा में वो ले जाता है। तो वैसी परिस्थिति में हमारे यहाँ हमारे विभाग में है कि ऐसी है, और देख रहे हैं भी कि हम अगर उसको सुझा देंगे तो जो सामान वहाँ पर जैसे अगरबत्ती के बारे में हम जानते हैं
कि हमारे गया में अगरबत्ती बनाती हैं महिलाएं तो 150 रुपये किलो ले जाता है, ट्रक के ट्रक भर के ले जाता है, और उसी को प्रोसेस करके उनको पैकेजिंग करके अगर बेचता है तो 3,500 4,000 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। अगर वही चीज हम उनको मदद कर दें तो हमारे कारीगर लोगों को कम से कम 2,500 3,000 रुपये किलो जरूर मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र में विकास करने की जरूरत है। तो हम समझते हैं कि इस तरह से अगर हम विकास करेंगे तो निश्चित रूप में जो स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य था कि हम भाई सब लोग देश की सेवा में लग रहे हैं और सबसे स्वतंत्रता का लाभ पहुँचने सभी संभव है। तो इसीलिए आज के दिन में बहुत कुछ नहीं कहते हुए पुनः हम सहकर्मा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आए सभी लोगों को, अपने देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को और समाज के सभी लोगों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो एकजुट मिल करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और इस संदर्भ में हमारे विभाग से आए हुए सेक्रेटरी साहब से अन्य पदाधिकारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पत्रकार मित्रों को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।